शेख हसीना के देश छोड़ के जाने के बाद कुछ समय के लिए देश में कोई लीगल सिस्टम गवर्नमेंट ना रहने की वजह से देश में दंगे शुरू हो गए। चोरी लूटपाट बहुत बढ़ गया। माइनॉरिटीज के ऊपर भी बहुत अटैक हुए। 100 से भी ज्यादा घर, मंदिर एंड शॉप्स को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। क्या ये प्रोटेस्ट प्री प्लान था? क्या वेस्ट भी इसमें शामिल था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनके सरकार के सिविल सर्विस कोटा सिस्टम के खिलाफ। इस कोटा सिस्टम के अनुसार 56% गवर्नमेंट नौकरियां बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के एंड माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड हैं। इसका मतलब ओनली 44% ऐसी नौकरियां हैं जो मेरिट स्कोर के बेसिस पर मिल सकती है। जैसे इंडिया में कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन होता है, पर बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स एंड उनके फैमिली को मेजॉरिटी रिजर्व सीट क्यों मिलती है, इसको समझने के लिए हमें 1970 में हुआ बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में हुआ वॉर को अच्छे से समझना पड़ेगा। आज़ादी मिलने से पहले बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एक ही हिस्सा हुआ करता था, जिसमें बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान एंड आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। साल 1970 के इलेक्शन में करीब 300 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में थे 162 एंड वेस्ट पाकिस्तान में थे 138। वेस्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल पार्टी एंड ईस्ट पाकिस्तान में थे आवामी लीग, जिसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। इलेक्शन के रिजल्ट में आवामी लीग ने 162 सीट्स में 160 सीट से जीत ली, पर वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 138 सीट्स में सिर्फ 81 सीट से जीती। पर ये रिजल्ट पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट यहिया खान को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान के पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने नहीं देना चाहते थे, जिस वजह से ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। ये देखकर यहिया खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट का ऑर्डर दिया, जिस वजह से ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हो गया। इस वार में करीबन 3 मिलियन बंगालीज मारे गए। 10 मिलियन लोग एज ए रेफ्यूजी इंडिया में भाग आए। इंडिया ने भी वार में बांग्लादेश का साथ दिया। सिर्फ 13 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 में ढाका में पाकिस्तान मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया एंड ईस्ट पाकिस्तान एक नया नेशन बांग्लादेश बन गया। 1972 में इस कोटा सिस्टम को शेख मुजीबुर रहमान ने इंट्रोड्यूस किया था। जिन लोगों ने अपने जान को रिस्क पे डाल के देश को आज़ादी दिलवाई थी, यानी मुक्ति योद्धा के लिए 30% बंगाली सिविल सर्विस में नौकरियां रिजर्व की गई। 1985 आते आते कोटा सिस्टम में बहुत चेंज आई, जिसमें 10% महिला के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, 5% माइनॉरिटीज, 1% PW के लिए रिजर्व हो गई एंड बाकी 44% मेरिट बेस्ड। 1997 में इस कोटा सिस्टम को एक्सटेंड करके फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस को भी रिजर्व सीट मिला एंड 2010 में उनके फ्यूचर जनरेशन को भी ये रिजर्व सीट दी गई। पर स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ 2018 में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का कहना है सिर्फ 30% फ्रीडम फाइटर्स कोटा को हटा दी जाए, बाकी को छोड़कर। 2018 के प्रोटेस्ट के वजह से गवर्नमेंट ने पूरे कोटा सिस्टम को हटा दिया, जिस वजह से प्रोटेस्ट तो बंद हो गया। पर 2021 में 7 लोग जो कि फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स एंड मुक्ति योद्धा संतान प्रोजन्म सेंटर कमांड काउंसिलिंग प्रेसिडेंट वहीदुल इस्लाम तुषार हाई कोर्ट में पिटीशन डाली फिर से इस कोटा सिस्टम को शुरू करने के लिए। बाद में 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने 2018 के गवर्नमेंट सर्कुलर को इलीगल कर दिया एंड फिर से कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिस वजह से फिर से पूरे देश में प्रोटेस्ट जाग उठता है। पर हाई कोर्ट के इस डिसीजन के तुरंत बाद ही 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक पिटीशन फाइल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया एंड स्टूडेंट्स को 4 हफ्ते तक वेट करने को बोला, बट स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते रहे। ये प्रोटेस्ट पीसफुली हो रहा था, बट शेख हसीना के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? इस प्रोटेस्ट ने और भी डार्क टर्न ले लिया। द बांग्लादेश छात्रों लीग, जो कि आवामी लीग के एक स्टूडेंट विंग है, प्रोटेस्टर के ऊपर टीयर गैस एंड रबर बुलेट से अटैक करने लगे। इस प्रोटेस्ट में करीब 260 से भी ज्यादा लोग मारे गए एंड UN चिल्ड्रंस एजेंसी के मुताबिक उनमें से कुछ तो 5 से 13 साल की उम्र के बच्चे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया, इंटरोगेशन करने के लिए टॉर्चर किया गया। ये एंटी कोटा प्रोटेस्ट जल्द ही एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बन गया। 3-4 স্তরে কাপড় দিয়ে আমার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়, আমাকে হ্যান্ডকাফ করানো হয়। তারা লোহার কিছু একটা দিয়ে হয়তো আমাকে আঘাত করতে থাকে। गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये प्रोटेस्ट अपोजिशन पार्टी की वजह से और भी वायलेंट हो गया है। जुलाई 21 में सुप्रीम कोर्ट ने 30% कोटा को घटा के 5% कर दिया एंड 2% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व रहा एंड बाकी 93% मेरिट बेस्ड हो गया। दिन 5 अगस्त प्रोटेस्टर ने ढाका से फिर से एक बार रैली निकाली, जिस वजह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइन करके इंडिया भाग गई। देन मिलिट्री ने गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में लेता है। बाद में 8 अगस्त
84 ईयर का मोहम्मद यूनुस, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर है, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर बनते हैं। उनका कहना है कि अभी उनके गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है फ्री फेयर इलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। एंड ऑल्सो एज ऑफ 18 अगस्त शेख हसीना के अगेंस्ट 15 मर्डर केस फाइल्ड हो चुके हैं। शेख हसीना के देश छोड़ के जाने के बाद कुछ समय के लिए देश में कोई लीगल सिस्टम गवर्नमेंट ना रहने की वजह से देश में दंगे शुरू हो गए, चोरी लूटपाट बहुत बढ़ गया, आवामी लीग के एलाइज एंड उनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट बहुत अटैक हुआ, उनके घर जला दिए गए एंड इसी के बीच में माइनॉरिटीज के ऊपर भी बहुत अटैक हुए। वहाँ के माइनॉरिटीज मोस्टली हिंदू है। 100 से भी ज्यादा घर, मंदिर एंड शॉप्स को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। ये अटैक ज्यादातर आवामी लीग सपोर्टर्स के ऊपर देखा गया है, जिसमें बहुत सारे माइनॉरिटीज थे। पर एक क्वेश्चन जो कि अभी भी सबके दिमाग में है, क्या ये प्रोटेस्ट प्री प्लान था? क्या वेस्ट भी इसमें शामिल था? दी इकोनॉमिक्स टाइम आर्टिकल के मुताबिक शेख हसीना का यह कहना था कि जब उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड का कंट्रोल यूएसए को देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट की मदद से यूएसए ने उनके गवर्नमेंट गिराने का प्लान किया। यूएसए को इस आइलैंड का कंट्रोल बे ऑफ बंगाल में डोमिनेंस करने के लिए चाहिए था। अगर हम यूएसए की हिस्टोरी देखें तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी अगर ये सच होती है तो। सो यही था हमारा ब्रेकडाउन बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के ऊपर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। प्लीज अपने ओपिनियंस भी जरूर शेयर करना।